आप देख सकते हैं ये अखाड़ा क्षेत्र है महाकुंभ का। अमृत स्नान शुरू होने वाला है। आज कतिपय कारणों से सुबह समय से अमृत स्नान इसलिए नहीं हो पाया था कि विभिन्न अखाड़ों ने स्वयं हम लोगों को ये प्रस्ताव दिया था कि भीड़ चूंकि बहुत ज़्यादा आ गई थी। आज का अनुमान 10 करोड़ की भीड़ का है। इतनी बड़ी संख्या में भीड़ थी तो उन्होंने स्वयं ये प्रस्ताव किया कि पुलिस और प्रशासन अभी भीड़ नियंत्रण का ध्यान रखें और उसके बाद हम लोग स्नान के लिए निकलेंगे। तो अब उसी के क्रम में अब चूँकि भीड़ कंट्रोल्ड है, अब विभिन्न अमृत स्नान शुरू होंगे। अभी हम लोग पूरी चीज़ दिखवा रहे हैं, लेकिन संभवतः जो प्रतीत होता है अभी, जो लोगों से बात हुई, जो वहाँ पे पुलिस के लोग थे और लोग थे उनसे बात हुई, तो ये पता लगा कि भीड़ के दबाव से संभवतः कोई गेट, चेंजिंग रूम का कोई गेट था जो कि भीड़ के दबाव से गिर गया भीड़ के एक हिस्से पे, और उसकी वजह से वहाँ पे पैनिक की स्थिति हो गई। घाट पे चूँकि ऐसी स्थिति रहती है, कुछ लोग कपड़े उतार के जा रहे होते हैं, कुछ लोग मतलब उस प्रोसेस में होते हैं, तो जगह कम होती है और ऐसे में अगर कोई भी पैनिक होगा तो वो काफ़ी उससे दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही क्रम में मतलब इस तरह की घटना हुई, ऐसा घटनाक्रम हुआ। अभी ठीक है और भीड़ नियंत्रण है पूर्ण रूप से। जैसा आप देख रहे हैं कि घाट बिल्कुल खाली है और हम इंतजार कर रहे हैं अखाड़ों के अमृत स्नान प्रारंभ होने का। सभी श्रद्धालु भी सुगमता से स्नान कर रहे हैं विभिन्न घाटों पर, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये अमृत स्नान भी सकुशल संपन्न होगा। नहीं, वो टोटली एक्सीडेंटल है और समझिए कि सडनली हो गया, और अभी उसके कारण देखे जाएंगे। जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है, क्या उनकी स्थिति है वो सभी उसका आकलन किया जाएगा। बहुत ही दुखद खबर है। दर्जनों लोगों के निधन की खबर आ रही है, दर्जनों लोग घायल हैं, और उसका कारण बताया जा रहा है कि लोग बैरिकेड को फांदने की कोशिश कर रहे थे। मतलब प्रशासन अपने ऊपर कुछ नहीं ले रहा है। माननीय मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो स्टैम्पेड हुआ है उसके लिए श्रद्धालु दोषी हैं, उनकी व्यवस्था दोषी नहीं है। हजारों करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर दिया, व्यवस्था पर खर्चा नहीं किया। जो वहां की सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए थी उस पर कहीं कोई खर्च नहीं हुआ, तभी तो इस तरह की घटना सामने आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को इस पूरी जो घटनाक्रम पे देश से माफी मांगनी चाहिए कि हाँ ये हुआ है और इसके लिए कहीं न कहीं हमसे चूक हुई है। तो लोगों को लगेगा कि सचमुच में हम जो आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं उसमें कहीं कोई गलती हुई है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी माफी मांग रहे हैं। न कि इस तरह की खबरें बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री जी ने 3 बार जोगी जी से बात की, गृह मंत्री जी ने 2 बार बात की। इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। जिनके परिवार के लोगों की जान गई है, जिनके लोग घायल हैं, वो किस अवस्था में होंगे आप समझ सकते हैं। ये खबर निश्चित रूप से दुखद है। 10,000 करोड़ में जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं है। सुनने में आया है 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है सरकार, और हमने तो ये भी कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार को ये लगे कि अभी फंड्स कम हैं, अभी उन्हें फंड्स की और जरूरत है, तो दिल्ली की सरकार उनकी है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है, तो उन्हें मैं समझता हूं कोई कमी नहीं होगी पैसे को और खर्च करने के लिए। जो गरीब लोग चल कर के आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, उन्हें सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा सरकार दे कि 144 साल बाद सबसे व्यवस्थित महाकुंभ करने जा रहे हैं, तो गरीब को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गरीब की आस्था, आम लोगों की आस्था, उसका ध्यान रखते हुए सरकार को पूरी सुविधाओं का इंतजाम करना चाहिए। 10-10 किलोमीटर न चलें, कम से कम किलोमीटर चल करके उनको संगम में स्नान करने का मौका मिल जाए।